हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे जैन धर्म को लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, जैन धर्म को लेकर क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं और जैन धर्म को लेकर क्या क्या सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सारे टॉपिक को ध्यान में रखकर हम सब बातचीत करेंगे और एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 1 से। और ये जो आपका टॉपिक है, इसके 50 महत्वपूर्ण सवाल हम भाग 1 और भाग 2 में कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला भाग आज आपके सामने है। पहला सवाल है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या प्रचारक कौन माने जाते हैं? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है महावीर स्वामी का नाम या भगवान महावीर का नाम, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए है, ये तीर्थंकर शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ये जो आपका तीर्थंकर शब्द है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि टोटल तीर्थंकर कितने थे। ये सवाल आपको लिखना है कि टोटल तीर्थंकरों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की बात करेंगे। स्यादवाद जो है वो किस धर्म का मूल आधार माना जाता है? आपका जो स्यादवाद है ये किस धर्म का मूल आधार माना जाता है? तो ये जैन धर्म का मूल आधार माना जाता है। किसका? ये जैन धर्म का मूल आधार माना जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। तो जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो यात्रा है वो किसने करी थी? जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसके द्वारा करी गई थी? तो ये महावीर स्वामी इसका आंसर होगा। एक सवाल आपको और बता देना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था या महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और प्रयास करिए कि सब लोग बताइए, है ना भाई। जरूरी चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बातचीत करते हैं। अगला सवाल है, अणुव्रत शब्द जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द को लेकर सवाल है, ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म को लेकर। किसको लेकर? ये जैन धर्म को लेकर जुड़ा हुआ माना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और आप इसे याद भी रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? या फिर यूं कहें, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? इसका जवाब होगा वर्धमान। क्या उत्तर होगा? वर्धमान। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है या जैन साहित्य को भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आगम कहा जाता है। क्या? आगम कहा जाता है। ये आपके लिए जरा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी में स्थित पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये कहां पर स्थित था ये आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है, ये राजस्थान में। कहां पे? ये राजस्थान में। आपको 2 सवाल कमेंट करने हैं। पहला, राजस्थान का सीएम कौन है और दूसरा, राजस्थान का गवर्नर कौन है। ये 2 सवाल आपको क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स में कर देने हैं। ठीक है भाई, ये भी आपके लिए जरूरी रहेगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित माना जाता है? कैवल्य, चूंकि आप जैन धर्म कर रहे हो तो कैवल्य का संबंध यहाँ पे आप जैन धर्म से संबंधित मानोगे। किससे? जैन धर्म से संबंधित आप मानेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कौन सा पर्वत जैनों में पवित्र माना जाता है? बताओ भाई, कौन सा पर्वत है जो जैन धर्म में पवित्र माना जाता है? तो चंद्रगिरी पर्वत है। क्या है? चंद्रगिरी पर्वत, ये आपका पवित्र माना जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं ये जैन धर्म के मंदिर माने जाते हैं। आपको बताना है कि ये स्थित कहां पे हैं, इनका स्थान बताना है आपको। तो ये राजस्थान में स्थित है। अब आपको 2 सवाल यहां पर और बताने हैं। पहला, राजस्थान में ये कहां पर स्थित है और दूसरा, राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है। ये आपको दोनों ही कमेंट बॉक्स में करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं?
किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर आप मानते हैं? तो आप याद रखिएगा, आप जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर मानते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इसे याद भी रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। किस धर्म के? जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। ये आपके लिए जरूरी है। चलिए 2 सवाल आपको बताने हैं। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया था या इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? और दूसरा, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये आपको दोनों ही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित माना जाता है? श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित माना जाता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, ये स्थान आपको कर्नाटक में दिखाई देगा या कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई। अब आपको 2 सवाल और बताने हैं। पहला, कर्नाटक के सीएम कौन है? दूसरा, कर्नाटक के गवर्नर कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? सभी बच्चों को कमेंट कर देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? आपके जो खजुराहो के स्मारक हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे बहुत बार पूछा भी गया है। आप इसे याद रखें, जरूरी चीजें हैं। एमपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किस स्थान से संबंधित माने जाते हैं? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप इसका आगे का भाग। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हैं वो बनारस के माने जाते हैं। इनका जो संबंध है वो आप बनारस से मानते हैं। अब एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और बताना है, मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों और घाटों की नगरी आप किसे कहते हो? ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए जरूरी रहेगा, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल है, समाधि मरण ये किस दर्शन से संबंधित है? आपको बताना है समाधि आपका जो समाधि मरण है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। किससे? जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके पास है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा माना जाता है? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है वो आपका श्रवणबेलगोला माना जाता है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और कर देना है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई थी? यह आपको कमेंट करना है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है? ठीक है, संस्थापक का मतलब इसके जो पहले तीर्थंकर हैं वो कौन माने जाते हैं? तो ये आपके ऋषभदेव माने जाते हैं। ठीक है भाई, कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्त करने का या ज्ञान प्राप्त का सविस्तार वर्णन कहां से मिलता है? तो भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्त करने का जो पूरा विस्तार है वो आपको कल्पसूत्र में मिलता है। किसमें? कल्पसूत्र में मिलता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी रहेगा। आप इसे याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो आपके ऋषभदेव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव माने जाते हैं। अगला सवाल है, भगवान महावीर आपके कौन से नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं? तो आपके जो भगवान महावीर हैं ये आपके 24वें नंबर के 24 नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। आप इसे याद जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल होगा, आपको ये बताना है पहले कि भगवान महावीर की माता का नाम क्या था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हमारे भगवान महावीर की माता का नाम क्या था। और इनके पिता का नाम भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कितने लोग सही लिखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अणुव्रत शब्द जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आपका जो अणुव्रत शब्द है ये आप जैन धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। किससे? जैन धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों ने संरक्षण प्रदान किया था?
तो आप इसका उत्तर भी ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म को, या आपका जो जैन धर्म है, इसे ही राष्ट्रकूटों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सवाल जरूरी है। अगला सवाल है यपनीय, ये किसका एक संप्रदाय माना जाता है? तो ये आपका जो यपनीय होता है ये भी जैन धर्म का ही एक संप्रदाय माना जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये भाग 1 था जहां पर हमने 25 सवालों की बात करी है। अगला जो भाग 2 होगा वहां पर भी हम लोग 25 सवालों को ही लेकर आएंगे। इस तरीके से आपके जैन धर्म के जो भी 50 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन्हें हम पूरा करेंगे और ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक को डिटेल में करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर फॉलो करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्लस ज्वाइन करना होगा। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10। इसके द्वारा आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको हमारी फ्री क्लास भी मिल सकती हैं। अगर आप चाहें तो 8 PM पे वहां पे हमारी फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है भाई, वहां पर भी हमारा अनलॉक कोड जो है वो दीपक सिंह YT10 है, आप उसे यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर हमारे बहुत सारे बैच चल रहे हैं जो आपके सिलेक्शन में आपके लिए मददगार होंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये आपका संकल्प बैच है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लस चार्ज की बात करेंगे तो एक नॉर्मल सी फीस आपको देनी होती है। अगर आप 2 साल के लिए प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको 150 रुपये पर मंथ पे करना है। अगर आप 12 मंथ के लिए प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ पे करना है। ठीक है, आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और फट से जुड़ जाना है। फिलहाल हमने आज 25 महत्वपूर्ण सवालों की बात करी है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हम आपसे जल्द मिलेंगे भाग 2 को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।